गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उत्सव में कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही में समूह संगत के सहयोग से दीवान आयोजित किए गए। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर कई दिन पहले से ही प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है और महान नगर कीर्तन जो इस बार 27 दिसंबर को आयोजित किया गया था और कल 28 दिसंबर को छोटे साहिबजादों की शहादत को याद रखते हुए गुरुद्वारा साहिब 10वीं में भी समागम किए गए। हर वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से एक दिन पहले नगर कीर्तन निकाला जाता था, परंतु इस बार गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले छोटे साहिबजादों की शहादत को याद रखते हुए नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और सुबह से ही गुरुद्वारा छठी पातशाही में आज शब्द कीर्तन समागम चल रहा है। सारिया संतां दा मैं बहुत बहुत धन्यवादी हां कि तुहाडे जथा दास जो समूह संगत को मैं एक बार फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु साहिब की कृपा से और समूह संगतों के सहयोग से ये पावन स्थान गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र, यहाँ जो दास मुख्य ग्रंथी की सेवा निभा रहा है और जो आज का ये दिन है, ये दशमेश पातशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का प्रकाश आगमन पर्व है। जो आज गुरु की संगत जगह पर जगह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रही है, तो उसी प्रकार ही यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी ये नगर कुरुक्षेत्र में समूह संगतों के सहयोग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा प्रबंध चल रहे हैं उनके अनुरूप गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के प्रकाश आगमन पूर्व के समय पे दीवान आयोजन किए गए हैं। तो ये यहाँ का जो समूचा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के प्रकाश पूर्व का कार्यक्रम है, ये कई दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के प्रकाश पूर्व से कई दिन पहले प्रभात फेरियों का आयोजन होता है। जो प्रभात फेरियाँ गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से संगत प्रभात फेरी के रूप में चलती है और जिन घरों में प्रभात फेरी की बुकिंग होती है वहाँ पे संगत का आगमन होता है, पहुँच होती है और वहाँ गुरबानी शब्द गायन संगत की तरफ से किया जाता है। फिर गुरु चरणों का ध्यान धर के अरदास होती है। तो इसी के साथ ही महान नगर कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। हर बार जो नगर कीर्तन वो गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पूर्व से एक दिन पहले निकाला जाता है, पर इस बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पूर्व से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। वो ये कि 29 दिसंबर आज के दिन गुरु साहिब का प्रकाश पर्व है और इससे एक दिन पीछे हम जाएं, जो दिन बीत चुका है 28 दिसंबर का, वो दिन छोटे साहिबजादे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे पुत्र थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, उनका जो शहादत दिवस था। जो इन साहिबजादों ने सत्य और धर्म के मार्ग पे चलते हुए उस वक्त की जो जालिम सरकार थी उसकी आगे ना झुकते हुए अपनी महान शहादतें छोटी उम्र में दी, और इसलिए शहादत दिवस को मुख्य रखते हुए कल नगर कीर्तन आयोजन नहीं किया गया। उसके स्थान पे उससे एक दिन पहले 27 दिसंबर को नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं से चलकर तो यहाँ जो नगर थनेसर के गलियां बाजार हैं, जो पिछले समय से नगर कीर्तन का रूट है, उसके ऊपर नगर कीर्तन के रूप में संतों ने सेवा और सहयोग किया। 5 प्यारे सिंह साहबान, 5 निशानची सिंह साहबानों के सानिध्य में और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पालकी साहिब में सुशोभित होकर छत्र छाया के नीचे नगर कीर्तन में संगतें शामिल हुई। संतों द्वारा बड़े ही हर्ष उल्लास से नगर कीर्तन में शामिल संगतों की सेवा में भी हाजिरी दी गई और साथ में गुरबानी शब्द गायन के प्रवाह भी चलते रहे और गुरु इतिहास की विचारें भी
नगर कीर्तन में होती रही। तो नगर कीर्तन इस प्रकार गुरुद्वारा साहिब पाशी 10वीं से 27 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था और नगर थनेसर के गलियों बाजारों से होकर नगर कीर्तन रात्रिकालीन गुरुद्वारा साहिब पाशी छठी में पहुंचा था। तो उसके बाद 28 दिसंबर को जो छोटे साहिबजादियों का शहीदी दिवस था उसको मुख्य रखते हुए गुरुद्वारा साहिब पाशी 10वीं में भी समागम किए गए और गुरुद्वारा साहिब पाशी 7वीं में भी। और आज जो 29 दिसंबर का दिन है, आज गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का प्रकाश पर्व है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज भी जहां इस नगर थानेसर में 10 गुरुओं में से 8 गुरु साहिबान ने इस धरती को अपना चरण स्पर्श दिया है, उसके अनुसार गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज भी अपने शारीरिक जीवन काल में इस नगर थनेसर में आए थे। उनकी याद में गुरुद्वारा साहिब पाशी 10वीं ब्रह्म सरोवर के निकट स्थान है और इसके साथ ही एक स्थान गुरुद्वारा पटा साहिब भी उनकी याद में है। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज जो 10 गुरु साहिबान हैं, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज तक, उनमें से 10वें पातशाह हैं। तो उनकी याद में आज प्रकाश उत्सव को मुख्य रखते हुए गुरुद्वारा साहिब पाशी छठी महान दीवान सजाए गए हैं। समागम जो है सुबह तकरीबन 8:30 से आरंभ हुए हैं। 8:30 श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ आरंभ किए गए। श्री सुखमनी साहिब जी के पाठों के संपूर्णता के बाद इस पावन स्थान के हजूरी रागी साहिबानों ने गुरबानी शब्द कीर्तन के द्वारा समागम की आरंभता की और उसके बाद बड़े जो है व्यापक स्तर पे श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से हमारे सत्कार योग रागी साहिबान भाई हरविंदर सिंह जी पहुंचे। उन्होंने 1 घंटा गुरबानी शब्द कीर्तन के द्वारा संगतों को निहाल किया। उसके बाद हमारे पास जो बड़े प्रसिद्ध ढाडी साहिबान जो गुरु इतिहास एक परंपरा से सुनाते हैं, तो भाई हरजिंदर सिंह जी हंस सरदूलगढ़ से वो भी पहुंचे हुए हैं। उनका जो समागम है वो चल रहा है। इस तरह और भी विद्वानों ने जो भूतपूर्व हेड ग्रंथी ज्ञानी अमरीक सिंह जी और उन्होंने भी हाजिरी भरी और ये समागम जो है तकरीबन 2 बजे से उपरांत तक चलेगा। फिर गुरु चरणों में अरदास होगी। इसी तरह रात्रि के समय भी गुरु साहिब के प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए दीवान सजाए जाएंगे, जिनमें हजूरी रागी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर भाई साहब भाई हरविंदर सिंह जी जो है हाजिरी लगवाएंगे और गुरु की संगत जो है बड़ी श्रद्धा भावना और उत्साह से इस समागम में शामिल हो रही है। गुरु के लंगर बड़े प्रेम भावना से चल रहे हैं। समुच्चा जो कार्यक्रम है वो समूह संगतों के सहयोग से गुरु साहिब की कृपा से हो रहा है। संगतें आ रही हैं और गुरु साहिब की बख्शिश प्राप्त कर रही हैं। ये है यहाँ का आज का जो है गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व का कार्यक्रम। ये कहता हुआ मैं समूह संगतों से अनुरोध करूंगा कि आप जिस तरह गुरु साहिबों के प्रकाश पर्व में शामिल होते हैं, सेवा और सहयोग करते हैं, उसी तरह गुरु साहिब आपके ऊपर कृपा करे। ये सेवा सहयोग संगतों का बना रहे और गुरु साहिब की कृपा बरसती रहे। भूलों चूकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।